हरि ओम। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवभवानी सहितं नमामि। ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया जय श्यामा गौरी, तुमको नित दिन ध्यावत मैया जी को सब दिन स्वत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को हे मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना निर्मल से दो नैना चंद्र बदन देखो। जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रैतांबर राजे, ओ मैया रैतांबर राजे, रैत पुष्प गलमाला लाल फूल वनमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी के हरिवान राजन खड़ग कपरधारी, हो मैया खड़ग कपरधारी, सुर नर बुढ़ी जन सेवत सुर नर ऋषि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासागे मोती, ओ मैया नासागे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक सूर्य प्रभाकर राजत समझोत। ओम जय अम्बे गौरी सुमति शुभ विदारे महिषासुर गाती, ओ मैया महिषासुर गाती, धूम्र विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना विसरित मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी चंडमूट संगारे सोडित बीज हरे, ओ मैया सोडित बीज हरे, मधु के तब दो मारे मधु के तब दो मारे सुर वही न करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, हो मैया आप कमला रानी, आगम निगम बखानी वेद पुराण बखानी मैया आप शिव पठरान। ओम जय अम्बे गौरी सोसत योगिनी गावत रहत करत भैरू, मैया नाच करत भैरू, बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल बजीरा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, हो मैया आप ही हो भरता, भगतन के दुख हरती संतन के दुख हरती, सुख संपत्ति करती। ओम जय अम्बे गौरी पूजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी, हो मैया वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत मन इच्छा फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, ओ मैया अगर कपूर बाती, हिमाल के तुम विराजत नगर कोट में विराजत कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी मंगलोद में दधिमति विराजत, विष्णु ब्रह्मचारी, हो मैया विष्णु ब्रह्मचारी,
नित उठ भोग लगावत मैया जी का दर्शन पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी। ओ मैया जय श्यामा गौरी। ओ मैया जय आनंद करणी। ओ मैया जय हृदय सिद्ध करणी। मैया जय संकट हरण। मैया जय भंडार भरणी। मैया वैष्णवी जय करण। भगवती जय 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 करणी। तुम गोरी से दिन ध्यावत मैया जी को सब दिन सेवत। हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। आरार्तिकरं जले सिद्धिरं कुर्यात् द्योः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्ति रापः शान्ति रोगदय है शांति बृहस्पति है शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेधि शांति 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 सुख शांति भवतुम है सर्वारिष्ट शांति भवतुम है। ओम जगने जगमय जंति देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नय ते नाकमयिमान ससन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाम्ब। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसयसाय नमो व्यम्ब। विस्वर्णाय कुर्मे समे कामाय काम कामाय व्यम्ब। कामेश्वरो विस्वर्णो ददातु कुबेराय विस्वर्णाय महाराजाधिपतये नमः। सेवन्ति काल कुल संपट पाट लाब्धे पुण्यागजाधिकर विलल साल पुष्पे बेलवय प्रभावि तुलसी दल मंजुरे वे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्ध। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तो गृहणं परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमन ले सुमन सुदृष्टि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो भगवान करो स्वीकार। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो महाविष्णुः प्रचोदयात्। ओंकारेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले गणेश जी महाराज की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय। भवानी शंकर विबंधो श्रद्धा विश्वास रूपिणो सर्व प्रतिष्ठितो देवो वंदे वाणि विनायको चिंता संताप हंतारो यत पादा बुजरे ढवे श्या राम दानिजाचारी प्रणमामि महोर्वगे। यदु अनुग्रह हतो जंतो सर्व दुखादि गो भवेत् तब हम सर्वदा वंदो श्रीवल्लभ मदनंदनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदयाशेषे लीलाशिरादीक्षायणे लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेवे बालभ कलानिधि। छवि ललित कमल कोटि समनव नील अंबर धारिणी शशिवंद मंज विलोचनी चंद्रिका मृदुभाषिनी आनंद घन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम धनहित चातकी घनश्याम धनहित मनोहरी। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधेश्याम। हरि ओम। पार्वती
पतये नमः। महादेव की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। लीला तेरी अनुपम है सांवरिया, खेलते खेल तुम न्यारा हो। कोई ना आए किसी के समझ में, तुम ही जग भर माया हो। माया तेरी ऐसी विकट प्रभु, कुछ नहीं अब समझ पाया हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी चरणों में स्वीकार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी चरणों में स्वीकार हो। चरणों में स्वीकार राम जी, चरणों में स्वीकार हो। चरणों में स्वीकार राम जी, चरणों में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। जग के सच्चे पिता तुम्हें हो, तुम ही जग की माता हो। जग के सच्चे पिता तुम्हें जग की माता हो। भाई बंधु सखा सहायक रक्षक पोषक दाता हो। भाई बंधु सखा सहायक रक्षक पोषक दाता हो। चींटी से लेकर हाथी तक प्रभु तुम ही पालनहार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। ऋषि मुनि योगी जन सारे द्वार तुम्हारे आते हैं। ऋषि मुनि योगी जन सारे द्वार तुम्हारे आते हैं। क्या राजा क्या रंग भिखारी तुमसे ही वर पाते। प्रभु क्या राजा क्या रंग भिखारी तुमसे ही वर पाते हैं। परम कृपालु परम दयालु जीवन की आधारा हो। परम कृपालु परम दयालु जीवन की आधारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। श्री राधे कृष्ण देवाय। हे कृष्ण देवाय। श्री राधे कृष्ण देवाय। श्री राधे कृष्ण देवाय। जय जय वृंदावन धाम। जय जय वृंदावन धाम। जय जय वृंदावन धाम। जय जय वृंदावन धाम। हरि ओम नमः शिवाय। 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 हरि ओम नमः शिवाय।
जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद। जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद। जय राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद। जय राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। भजो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। भगवत भगवान की जय।
भक्त वत्सल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत परम आनंद की बेला भक्तजनों, श्री ठाकुर जी का, श्री राधा जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद, कृपा, करुणा और परिणाम साक्षात नवरात्रि का महीना, श्रीमद देवी भागवत महापुराण बड़े आनंद के साथ में श्रवण कर रहे, अपने जीवन को धन्य कर रहे, कृतार्थ कर रहे हैं। तो महाराज बहुत ही खुशी का समय है। परमात्मा को खूब खूब अभिनंदन करें। सर्वप्रथम जो साक्षात भगवती जगदम्बा का साक्षात स्वरूप है, श्री देवी भागवत महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और अकारण करुणा वरुणालय, त्वरित पीताम्बरधारी, भक्तवांछा कल्पतरु, निर्गुण निराकार सगुण साकार सर्वांतर्यामी सर्वशक्तिमान अनंत अनंत विभूषित भगवान श्री जगदीश के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए ओमकारेश्वर के चरणों को प्रार्थनीय रूप से वंदन करते हुए मंडलस्थ देव समाज को प्रणाम। समस्त श्रोतागण जो कथा का श्रवण कर रहे हैं उनके अनन्य भावनाओं को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और कथा के जो यजमान समस्त शर्मा परिवार खूब खूब आशीर्वाद प्रदान करते हुए सबका अभिनंदन, सबको प्रणाम करते हुए बड़े आनंद के साथ में द्वितीय दिवस के अद्भुत कथा में हम सबका प्रवेश होने जा रहा है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधा नब मन में बसा तो चिंता की क्या बात, राधा नब मन में बसा तो चिंता की क्या बात, राधेश्वरी राधेश्वरी राखे सबकी लाज, राधेश्वरी राधेश्वरी राखे सबकी लाज। राधा नब मन में बसा तो चिंता की क्या बात, राधा नब मन में बसा तो चिंता की क्या बात, राधेश्वरी राधेश्वरी राखे सबकी लाज, राधेश्वरी राधेश्वरी राखे सबकी लाज, ओ रामा राखे सबकी लाज, ओ रामा राखे सबकी लाज। भक्तजनों, यदि राम नाम दिल में बसा तो चिंता की क्या बात, जगत गुरु परमात्मा राखे सबकी लाज। हमने आश्रय जब भगवान का ले लिया तो फिर चाहे वो कैसे रखे, जिस प्रकार से रखे, बस केवल उन्हीं के सानिध्य को रखकर अपने जीवन को धन्य बनाए। महाराज मन और बुद्धि बहुत पापी है और यही सारे विषयों को उत्पन्न करते हैं। मन से तो कह देते हैं कि हम आपके हैं, हम आपके हैं, ठाकुर जी तो आपके, आपके लिए हमारा कोई नहीं है, पर हमारी शरणागति पूर्ण नहीं हो पाती। भक्तजनों, कल भी शरणागति के विषय में काफी चर्चाएं हुई, पर आज और उसी विषय पर थोड़ी सी चर्चा हो रही है कि अंतःकरण से जब हमारे अंतःपटल में केवल एक ही भाव उत्पन्न हो कि हे गोविंद, तुम्हारे अलावा हमारा कोई नहीं है, प्रभु बस तुम्हारे लिए ही हम जीव रहे हैं, मर रहे हैं, इसको कहना, इसको निभाना, इन दोनों चीजों में थोड़ा अंतर हो जाता है। तो जब आप भगवान के प्रति शरणागति कर रहे हैं तो शरणागति का मतलब है अब हर सांस में बस भगवान का नाम चले और आपको इतना विश्वास श्री ठाकुर जी पर हो कि वो हर प्रकार से मेरा जो ये लोक है
इसको भी मेरी जो जरूरत है वो ही पूरा करेगी, उनके अलावा कोई नहीं करेगा, और कोई दूसरा करेगा तो मुझसे करवाऊंगा नहीं कभी भी। हाँ, मेरी जरूरत तो मेरे स्वामी पूरी करेंगे, चाहे वो मुझे कैसे भी दे, क्या करे, कुछ करे, मैं अपने स्वामी को बस उनसे ही कुछ लूं, उनके द्वारा ही रखूं। हमारे प्रियतम हमें कैसे भी रखे, बस यदि हमने उनके प्रति समर्पण कर दिया तो अब हमारा दूसरी जगह कोई ठोर नहीं है। और हम इतने बदमाश हैं महाराज कि रोज अपने ठोर बदलते रहते हैं, आज यहां कल वहां परसों यहां। उस स्थिति में कभी कल्याण नहीं हो सकता, हमें एक जगह बंधना ही पड़ेगा। या तो आप संसार में बंध जाइए जो आप जन्म जन्म तक बंधे हुए हैं, कुछ भी हासिल हुआ नहीं ना कभी होगा, या भगवान से बंध गए तो बस फिर पार लगाए या डुबाए, आपकी मर्जी। हे नाथ, हे गोविंद, हे गुरु, हे सदगुरु, आपकी मर्जी। अब आप सही चलाओ आपकी इच्छा, बुरा चलाओ आपकी इच्छा। बस संपूर्ण यदि शरणागति हो भक्तजनों तो जीवन के हर कार्य बन जाते हैं भगवान की कृपा से। राधा नाम मन में बसा तो चिंता की क्या बात, राधेश्वरी रासेश्वरी राखी सबकी लाज। जब हम उनके प्रति हो गए कि बस हमने हाथ खड़े कर दिया, हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, और हमें अपने जीवन में कोई ऑप्शन लेना ही नहीं है। हम तो बस, कल बहुत बोल रहा था, एक शब्द निकल रहा था कि बिक जाओ बिक जाओ, तो बस ऐसा स्वभाव हो जाए कि बस हम तो अब नहीं है किसी के भी, हम जिनके होने थे उनके हो गए, और उस चीज में एकदम पक्का हो जाए कि बस अब कुछ भी हो हम उनके हैं। तो महाराज ये ठसक हमेशा हमें विजय श्री की तरफ लेकर जाती है। सदगुरु भगवान एक ही चीज देखते हैं कि आपकी शरणागति कितनी है, आप किस हद तक जा सकते हो, आप क्या सोचते हो। और सदगुरु के लिए, गोविंद के लिए, भगवान के लिए सब समान है। भगवान गोविंद कभी पक्षपात नहीं करेगा, सब भक्तों को अपने हिसाब से उन्हें भक्ति का दान प्रदान करेगा, अपने हिसाब से जो उनका लेवल होगा, जो उनकी स्थिति होगी, जो उन्होंने कमाया है वो ही देना एक गुरु का कर्तव्य है। उससे ज्यादा गुरु जी भी नहीं दे सकता, हाँ नहीं दे सकता, वो उतना ही देगा जितना आपका हक है। और हक हम जितना चाहे उतना बना सकते हैं अपने कर्म से। हम सोचे कि बस एक बार कह दिए ठाकुर जी आपके हैं, नहीं, हम कितना निभा पाते हैं उस चीज को, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल ये विषय नहीं है भक्तजनों की आप अपने गुरुदेव के पास भी मान लीजिए, ज्यादा गुरुदेव से संबंध नहीं जोड़े किसी बात का, गोविंद से जोड़े, पर हम आपको इतना जरूर बताएं कि आप चाहे अपने गुरुदेव से मिले ही नहीं, पूरी जिंदगी चाहे इसी निकल जाए, पर आप उनकी आज्ञा में हो हर प्रकार से कि बस सदगुरु की आज्ञा मुझे पालन। भगवान को ऐसा ही शिष्य की आवश्यकता होती है। कितने चरित्र आते हैं महाराज। ऋषि जमदग्नि थे, उनकी पत्नी थी रेणुका जी, बहुत सुंदर सुशील कर्तव्य परायण, ऋषि की सेवा करने वाली थी खूब। एक दिन जल का पात्र लेकर कहीं नदी पे पानी भरने गई तो वहां पर ये जो गंधर्व दंपत्ति थे कुछ क्रीड़ाएं कर रहे थे। तो रेणुका जी के मन में कोई गलत भावना नहीं आई, पर उन्होंने उस क्रीड़ा को देख लिया और देखकर वो आनंदित हो गई थोड़ी सी। अब ऐसे क्रीड़ाएं की और आई जमदग्नि के पास में, तो आकर वो जो देख कर आई थी वो सारी बातें बता दी कि ये गंधर्व क्रीड़ा कर रहे थे, मुझे तो आनंद। जैसे जमदग्नि ऋषि को पता चला कि तुमको इन गंधर्वों की कलाओं से आनंद हो गया, इन क्रीड़ाओं से आनंद हो गया तुमको, तो मेरे पास में रहने के अधिकार ही नहीं है। जमदग्नि के 4 पुत्र थे, का अंबिका भी, ये तुम्हारी जो मां है इसका गला काट दो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। महाराज हम पहली बात तो ये देखनी है हमारे जीवन में कि हमने किससे संबंध बनाया है, हम किसके हैं। हाँ,
अरे हम यदि गोविंद से संबंध बनाए हैं, हम भगवान से संबंध बनाए हैं, तो भगवान तो केवल और केवल महाराज नियम परायण में चलने वाले हैं। ठाकुर जी कह रहे कि ऐसे तो ऐसे महाराज चारों पुत्रों की स्थिति ऐसी हो गई, धरती कांप उठी, किसी की हिम्मत नहीं हुई। जमदग्नि के पुत्र थे श्री परशुराम जी महाराज, इतने आज्ञा पालक, अपने पिता के इतने आज्ञा पालक, एक क्षण भी नहीं लगाया, अपनी मां का गला उतार दिया, मां को मार दिया, हाथों हाथ तलवार से धड़ से सिर अलग कर दिया। जमदग्नि ने कहा तो हाथ, पुत्र तुम्हारी ये पितृ भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, क्या मांग ले क्या चाहिए। केवल रेणुका जी को ही नहीं मारा, उसके जो भाई थे तीनों उनके भी गले उतार दिए। परशुराम जी ने एक ही बात कही कि प्रभु आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो जो ये अभी मेरी मात्र मेरे भ्रातृ जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में उनको वापस जिंदा कर दो, और ऐसी कृपा करना कि इनको पता ही नहीं चले, इनको ऐसे लगे कि कोई गहरी नींद में सो गए थे, हाँ, और वापस ये उठ जाए और जैसे थे वैसे के वैसे ही लीला करने लग जाए। जमदग्नि बड़े प्रसन्न हो गए, कहा पुत्र तू बड़ा महान है, हाँ, अरे इनको जीवित तो मैं कर दूंगा, पर यदि गुरु आज्ञा के खिलाफ चाहे मेरी पत्नी हो, यदि वो भी चली जाती है तो फिर मेरा नियम, मेरी मर्यादा, मेरा संयम सबके लिए समान है। जमदग्नि ऋषि ने सबको संदेश दिया इस बात का, अरे प्रभु को छोड़कर हमें कौन सी क्रीड़ाओं को देखना है, क्या भगवान की क्रीड़ाओं को देखने के लिए, हाँ महाराज उनके लिए हमारे पास समय नहीं है, हम फालतू के संसारी प्रपंच की क्रीड़ाओं को देखकर उन्मुक्त हो रहे, आनंदित हो रहे हैं ना। नाचू तो केवल गिरधर के लिए, मेरा पैर उठे तो केवल गोविंद के लिए, कोई भी कार्य करूं तो हर कार्य गोविंद के लिए, मुझे नहीं करनी मस्ती, मुझे नहीं करना आनंद, बस मुझे संसार के लिए या संसारी को रिझाने के लिए कोई कार्य नहीं करना, मुझे मेरे प्रियतम को रिझाना है, मेरे सांवरे को रिझाना है। यदि वो मुझसे रिझ गए तो फिर मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं है कभी भी, और ना मैं कभी सोचूं कि मुझे किसी की आवश्यकता पड़े। ये बहुत बड़ा भाव है भक्तजनों, इसलिए हमारे अंतःकरण में एक अनंत अनंत भाव की शरणागति हो। नाथ हम आपके हैं, प्रभु आपके अलावा ना तो हमें कोई ठौर चाहिए और ना हम कोई ठिकाने को ढूंढेंगे। दुख में रखो कोई बात नहीं प्रभु, आप एक रोटी भी मत खिलाओ, भूखे अपनी जिंदगी, हाँ ये एक ठसक है, एक विश्वास है भगवान के प्रति कि हम तुम्हारे लिए बिक चुके हैं प्रभु, हम तुम्हारे लिए खड़े हैं, अब तुम हमारे प्राण भी ले लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और बड़े बड़े संत, विद्व पुरुष, महापुरुष, हाँ, और महाराज कोई भी भक्त हो गया छोटा सा भगवान का, ठाकुर जी ने कह दिया, किसी संत ने कह दिया कि देख तू भक्ति करने के लायक है, यदि इतना सा लाइसेंस किसी गुरु के द्वारा तुम्हें मिला है तो उसे व्यर्थ मत जाने दीजिए कभी भी। उस स्थिति में बस एक ही चीज है, बड़े बड़े महंत संत जो भगवान के लिए वास्तविक रूप से समर्पित है, वो कभी अपने शरीर की परवाह नहीं करते, वो कभी अपने देह के बारे में सोचते भी नहीं कि उन्हें कोई सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, वो कैसी स्थिति में है, किस हिसाब से अपने जीवन को यापित कर रहे हैं, कभी वो तक नहीं करेंगे। और कितना ही भारी संकट, कितनी विपरीत से विपरीत परिस्थिति आ जाए, भक्तजनों एक भक्त का सबसे बड़ा लक्षण है कि कभी भी परमात्मा के प्रति नहीं सोचना कि मुझे विपत्ति क्यों दी, अरे मेरे ठाकुर ने दी है, ये स्थिति प्रकट की तो भगवान ने की है, और जो स्थिति है उसी स्थिति में मैं अपने आप को प्रूफ करके दिखाऊंगा। जैसी स्थिति है उस स्थिति में मैं अपने मार्ग से नहीं हटने वाला। भगवान इतनी सी भी परीक्षा लेते हैं कलयुग के इस टाइम में, कलयुगी भक्तों की, तो महाराज सब खुश हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। यदि तुम कृतज्ञ हो और भगवान के लिए समर्पित हो चुके हो इतना सा भी, तो तुम अपने मार्ग की तरफ बढ़ने की कोशिश करो। विपत्तियां आएगी, माया भगवान की बड़ी प्रबल है, माम एव प्रबंधन्ते माया में ताम तरन्ति थे, वो आएगी, वो परीक्षा लेगी, लेकिन हमें घुटने नहीं टेकने किसी भी हालत में, बस हमें बने रहना है, और बना रहना ही भक्ति का सबसे बड़ा द्योतक है। हाँ,
इतना सा भी अविश्वास तुम्हें इतना ही कह दिया कि अरे गुरु जी ऐसे है, बस उसी समय तुम्हारे जितने पुण्य हैं करोड़ों करोड़ों जन्मों के उसी समय खत्म। भगवान ऐसे ना, हमें अपने सदगुरु को अपने गोविंद को कभी भी दुर्हे नहीं करना। अरे उनकी इतनी बड़ी कृपा है कि आज हमें कौन स्थापित कर रहा है बताओ। हम क्या थे, कहां से कहां लेकर जा रहे हैं भगवान हमको। आज हम सुबह ज्योत कर रहे थे, हवन प्रज्वलित था, इतना रोना आया नाथ, इस पतित को, इस पापी को प्रभु तुमने हर प्रकार से अपनाया, जो कहीं किसी के लायक नहीं था, इस अधम को तुमने कैसे स्वीकार कर लिया नाथ। ये दीनता की भावना जितनी हमारे अंतःकरण में भरी रहेगी नाथ, कितनी बड़ी कृपा करती, कितने महान पापी है। इतना छल भरा है हमें, कितना कपट भरा है, कितना दम्भ भरा है, कितना अभिमान भरा है प्रभु। कुछ भी गुण तो है नहीं दूर दूर तक। फिर तुमने इसे कृपा क्यों की, इतना रोना आया इस बात को लेके भक्तजनों। क्यों? क्योंकि जरूरी है ये अपने आप ही भावना हो, इसे कहने से नहीं कि हम बनाकर कोई चीज को कह दें। आप भी कह दीजिए, उससे कल्याण नहीं होगा, पर मेन बात है कि अंतःकरण से भावना अपने आप निकले कि हम कितने पतित हैं प्रभु, आप कितने दयालु हैं, कृपालु हैं। भगवान को प्राप्त कर सकते हैं तो केवल दीनता के भाव से प्राप्त कर सकते हैं। दीनता आपके स्वभाव में ऐसी भर जाए, बस आप अपने आप को बहुत तिनके से भी नीचे माने, तृणादपि सुनीचे ने, इतना छोटा समझे अपने आप को। हम जितना अपने आप को हाँ इस प्रकार से इन अवस्थाओं में लेकर जाते हैं, कोई भक्त है, कोई साधक है, जितना लेकर जाएंगे उतना आपका कद अपने आप उठ जाएगा। क्योंकि ये दीनता भगवान को बड़ी प्रसन्न करने वाली होती है। और हमें तो वही करना है क्या कि जिस चीज से भगवान प्रसन्न हो। हमें अपनी खुशी थोड़ी देखनी है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जो मेरा प्यारा कर रहा है बस वो मुझे अच्छा है, पूरा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, वह लो मेरा के चाहे झोपड़ी में वास दे। ऐसी स्थिति हमारी हो। एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है भक्तजनों, भक्तमाली की कथा है। श्री नामादास जी महाराज ने एक भक्त श्री राम जी के बारे में बड़ा सुंदर विवेचन किया है। भक्तों की अनुपम महिमा है, कितना ही गाओ भक्तों के लिए, वाणी छोटी पड़ जाएगी। कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पग वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। तो महाराज जो श्री राम जी थे, एक पहले मुगलों का शासन था तो उसमें काजी की नौकरी करते थे। तो उन्हें जो उस काजी का खजाना था उसके ऊपर बैठा दिया। वो इतने दयालु थे, इतने दयालु थे, कोई कहता कि हमारी बेटी का विवाह है, सारा धन दे देते, ले जाओ। श्री राम जी हमारे काम अटका हुआ है, ले जाओ। श्री राम जी हमें कुछ पैसों की जरूरत, ले जाओ। किसी को मना नहीं करते महाराज, सबका काम करते। अब महाराज जिस काजी के यहाँ नौकरी कर रहे थे उसके कुछ मंत्री थे, उनको पता चल गया कि श्री राम जी तो सबको लूटाते हैं। जाकर काजी के पास शिकायत कर दी, जाकर कहा कि आपका सारा धन खजाना खाली हो जाए। विश्वास क्या होता है, इस प्रसंग से सीखना। एक विश्वास होता क्या है भगवान के प्रति, लुटाने की आदत। और लुटाएगा वही जो भगवान का परम भक्त होगा। भगवान कहता है, लिखा हुआ भागवत जी में भी, कि यदि तुम्हारे पास नहीं है फिर भी तुम प्रयास कर रहे हो किसी की हेल्प करने का, किसी मदद करने का, बड़े महान हो। हाँ, नहीं होकर भी तुम्हारे मन में चाह है, इच्छा है कि प्रभु किसी की सहायता मैं करूं, तेरे लिए अच्छा करूं, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो महाराज यहाँ पर बहुत सुंदर लीला हुई भक्तजनों कि जो श्री राम जी थे, जैसे उनकी शिकायत हो गई काजी के पास में, तो काजी ने बुलाया उनको, कहा ये क्या हो रहा है, आपने तो मेरे खजाने का 50% जो हिस्सा है उसका दान कर दिया, आपने ऐसा क्यों किया। कहा महाराज माफ करना,
ये सब जो है वो प्रभु का ही है, और जो भी किया है वो प्रभु के लिए समर्पित किया है। हाँ, भावना ऐसी है, आपके दरबार से यदि किसी की मदद हो रही है, किसी की सहायता हो रही है, तो आपका धन बढ़ेगा, आप चिंता मत करो। नहीं महाराज, वो तो मुगल थे, काजियों ने सबने बुला ली सभा और कहा इनको क्या सजा देनी चाहिए, इन्होंने तो सारा खजाना खाली करवा दिया, तो कहा इनको मृत्यु दंड दो, फांसी लगाओ। महाराज श्री राम जी भगवान विठल के बहुत बड़े भक्त हैं, सारे दिन विठल 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 करते रहते हैं। और आप पक्का मान लो, जब नाम की शक्ति ताकत ऐसी होती है कि जब सारे दिन नाम चलता है, तो महाराज भक्त चोखा मेला जी की कथा आती है कि उनकी पार्थिव शरीर को जब जला दिया था तो उनकी हड्डियों में से विठल 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 निकल रहा था। कितनी महानता होगी उस भक्त की, कितनी बड़ी महत्ता होगी, कहां तक उसका परचम होगा, कहां तक उसकी पहुंच होगी। महाराज इससे कोई भी नाम जिससे प्रीति हो गई, इससे प्रेम हो गया है, वो ऐसे हमारे अंतःकरण में से इस प्रकार से घर कर जाए कि बस एक बार भी राधा बोले तो जितनी रोमे है उनसे राधा 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 रोम रोम रोमांचित हो जाए, एक सेकंड में ही 3 करोड़ बार भजन हो जाए। हाँ महाराज, तो बहुत सुंदर लीलाएं हैं भक्तजनों। यहां पर जो श्री राम जी उन्हें फांसी की सजा हो गई, अब फांसी की सजा के लिए तैयारी हो गई सारी, श्री राम जी को फांसी लगाने की तैयारी है। आया काशी और आकर कहने लगा कि भाई श्री राम बोल तुम्हारी क्या अंतिम इच्छा है। कहा बस मेरी अंतिम इच्छा एक ही है, एक बार भगवान विठल के बस दर्शन मुझे हो जाए, विठल भगवान से एक बार नजर मिलाना चाहता हूं और कुछ नहीं करना। कहा ठीक है। मंदिर ले जाने की तैयारी हो गई भक्तजनों। भगवान विठल का स्वरूप सुंदर अनुपम अलौकिक आभा को प्रदर्शित कर रहा है, और श्री दामा जी, श्री राम जी क्षमा करें, आ गए मंदिर में, आकर श्री ठाकुर जी को देखे, एक ही बात निकली, कहा तुमको मंजूर है, कुछ गलत किया सही किया नहीं पता, तुमको मंजूर है, इतना ही कहा। इधर ठाकुर जी को लीला करनी थी भक्तजनों, अद्भुत सुंदर स्वरूप भगवान ने बनाया है एक बालक का, और ऐसी सुंदर वह कांति उसके मानो अंग अंग से निकल रही है। उस सुंदर बालक के स्वरूप को बनाकर आज उस काशी के महल में प्रकट हो गए भगवान खुद, अद्भुत स्वरूप को बनाकर मानो विठल भगवान साक्षात। आकर खड़े हो गए, काजी ने कहा आपको दरबार में बुलाया, कहा मुझे अपने जो मेरे हमारे मालिक है ना श्री राम जी, उनसे मिलना है। भगवान नौकर बन के आए हैं श्री राम जी के। हाँ अरे हमारे मालिक श्री राम जी, उनसे मिलना है। कहा श्री राम जी तो यहाँ है नहीं, उनको तो फांसी होने वाली है। कहा ऐसे कैसे फांसी होने वाली है, काजी के पास में पेश करो, मुझे मिलना है अभी। भगवान काजी के सामने आ गए, कहा भैया, और ऐसा स्वरूप ठाकुर जी का महाराज पूछो मत। कहा हमारे मालिक को आपकी इतनी हिम्मत हो गई कि आप फांसी देने के, कहा आप कौन? कहा मैं बिट्ठू। कौन बिट्ठू? अरे उनका नौकर हूं श्री राम जी का। क्या कर दिया आपके यहाँ पर जो काम कर रहे थे श्री राम जी, उन्होंने आपका क्या अपराध कर दिया? अरे धन ही तो बांटा है। ठाकुर जी ने अपनी पोटली खोली है भक्तजनों, उसमें ऐसे रत्न और ऐसी बढ़िया सुशोभित है कि एक बड़ी मानो इतनी अद्भुतमय और इतनी कीमती है कि जितना दिया उसका भी मतलब 100 गुना उस बड़ी से उसका मार्जन हो जाए। एक बड़ी से जैसे दिव्य बड़ियों को भगवान ने निकाला, कहा क्या किया, आपके खजाने को बांटा है ना? अरे लो मैं उनका नौकर हूं और आया हूं, लो पकड़ो।
अब ऐसी बड़ियों को जैसे ही राजा ने, उस काजी ने देखा, उसकी तो आंखें चौंधी आ गई, क्योंकि आज तक ऐसी बड़ियों के दर्शन ही नहीं किए, दुर्लभ बड़िया। हाथ जोड़ने लगे, कहा अभी का अभी बुलाओ श्री राम जी को। श्री राम जी को बुलाया गया, लेकिन ठाकुर जी अदृश्य हो गए अपनी लीला करके। कहा श्री राम जी आपकी फांसी की सजा माफ। कहा क्यों? कहा रे आपका वो सेवक आया था बिट्टू। कहा कौन बिट्टू? कहा सेवक बिट्टू आया था, और ये बढ़िया देकर गया, आपने जितना लुटाया था उससे ज्यादा हमको देकर चला गया। जैसे ही कहा बिट्ठू आया है, बिट्ठू आया है, उसी समय श्री राम जी के नेत्र सजल हो गए, जोर जोर से रोने लगे। का मेरा तो कोई सगा नहीं था प्रभु, अब मुझे पता चला कि विठल तू ही मुझे बचाने के लिए, साक्षात लीला करने के लिए यहाँ दरबार में प्रस्तुत हो गया। हे नाथ तू धन्य है, धन्य। श्री राम जी ने कहा ये बिट्ठू और कोई नहीं था, जिन विठल जी के दर्शन करके आए हैं वो ही बिट्ठू था। काजी आज चरणों में गिर गया, श्री राम जी के रुदन करने लगा, एक ही बात कहने लगा कि हे श्री राम जी क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। हाँ, एक बार उस बालक को वापस बुला दो, बस एक बार उस बालक की छवि को देख लो। श्री राम जी कहने लगे वो ऐसे नहीं आते, वो अपनी मर्जी से आते हैं, मर्जी से चले जाते हैं, वो किसी के बस में नहीं है, वो केवल भक्तों के प्रेम के बस में है, उन्हें और कोई नहीं मान सकता। अरे काजी तू कितना महान और धन्य है कि आज तूने साक्षात उनके दर्शन कर लिए। बे इतना भक्ति और भजन करने के बावजूद भी ऐसे मुझे साक्षात नहीं हुआ, जैसे जिस प्रकार से तुम्हारे सामने प्रभु आ गए। काजी तू भी धन्य हो गया। सब महाराज विठल 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 करने लग गए। ये विश्वास है भक्तजनों, तुम सत्यता पर हो, तुमने हमेशा गुरु आज्ञा का पालन किया है, कुछ नहीं चाहिए, केवल सदगुरु की आज्ञा। गुरुजी ने कह दिया बस अब मेरे पर। और देखिए कोई भी सदगुरु की पदवी पर कोई शरीर नहीं हो सकता। जो भी गुरु पदवी को ग्रहण करता है वो बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं देकर बैठता है। हाँ, उसने भी ऐसा ही किया है, उसने भी अपने गुरुदेव को ऐसे अपना बलिदान करके प्रसन्न किया है, क्योंकि जब तक गुरुदेव पास नहीं करेंगे तब तक हमें हमारे जीवन में आध्यात्मिकता से संबंधित कोई उपलब्धि और कोई आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए इस जीवन केवल बस अपने गोविंद के हवाले करें और पूरा विश्वास भगवान पे रखें कि देखो भगवान जहां खड़े हैं वहां हार सकता है क्या कोई जीवन? नहीं, बताओ। हाँ, यदि आपने कोई संबंध किसी से बनाया और आपके अंतःकरण से की बात निकल रही है कि आपका संबंध तो गोविंद से है, भगवान से है, तो फिर भी आप चिंता करते हैं, मतलब आपकी भक्ति खोटी है, आपकी भक्ति में वो आनंद नहीं आया है, आपने भजन नहीं किया है, आपने पाखंड किया है। हाँ, आपने वो जो रंग आना चाहिए उस रंग को हासिल नहीं किया है। कहीं ना कहीं भक्ति तो जागृत हुई है, लेकिन उस भक्ति में जो रंग आना चाहिए, जो आनंद आना चाहिए, वो नहीं आ पाया है। और वो तभी आएगा जब आप संपूर्ण समर्पण कर देंगे, संपूर्ण शरणागति। बस अब कुछ नहीं नाथ, तेरे अलावा हमारा कुछ नहीं है। बस ऐसी भावना यदि हमारे अंतःकरण में जागृत होगी तो फिर महाराज अपने आप घर बैठे आपका हृदय वृंदावन हो जाएगा। अपने आप प्रिय प्रियतम आपके हृदय में आकर बांसुरी बजाने लगेंगे। अपने आप आपके साथ में ऐसा आनंदमय स्थिति उत्पन्न होगी कि काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर अहंकार अंदर आपके टिक नहीं सकते। आप एकदम पवित्र हो जाएंगे, आप पुनीत हो जाएंगे और आप पे बहुत बड़ी कृपा करुणा भगवान की हो जाएगी। कब होगी? कि जब हम पूर्ण शरणागति करें नाथ, बस तेरी आज्ञा, तू कह दे कि बस ऐसे, तो बस वैसे ही, फिर मैं कानून नहीं लगाऊं अपना। तुमने ऐसे किया तो फिर उस चीज को स्वीकार कर लो। ऐसा ही होना चाहिए भक्तजनों। भगवत प्रसाद, भगवान का प्रसाद, सदगुरु प्रसाद बहुत भाग्यशाली होता है, उसे प्राप्त होता है। हमें उस प्रसाद का कभी भूल के भी अपमान नहीं करना चाहिए। प्रसाद का मतलब केवल जो खाने वाला प्रसाद है वो नहीं है। गुरु ने तुम्हें कुछ भी दिया है, कोई भी चीज सदगुरु के द्वारा, भगवान के द्वारा तुझे प्राप्त हुई है,
तो तुम्हारे तो बहुत बड़े भाग्य है कि ठाकुर जी तुमको कुछ दे रहे, फिर उस चीज को माथे लगाकर अभी स्वीकार करना चाहिए। वृंदावन में बैठे हैं, बहुत आनंद हो रहा है हर प्रकार से, कि बस ये भूमि और उसकी वायु का ही फर्क है सबसे बड़ा तो, कि हाँ आने मात्र से कोई पाप तो बच ही नहीं सकता, और दूसरा हमसे कितने पापी हो, पर हम बस केवल श्री जी के हैं, राधा रानी के हैं, तो राधा जी को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। हो जाएगी कहा जब हमारे समर्पित भाव भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो सब आनंद होता है। इसलिए आज वृंदावन को याद करके एक भाव गाएं, फिर हम कथा में आगे बढ़े। महाराज कुंजन में लग गई होड़ हो, कुंजन में लग गई होड़, प्रिया प्रियतम के दर्शन की। कुंजन में लग गई होड़, प्रिया प्रियतम के दर्शन की। प्रियतम के दर्शन की, प्यारे के दर्शन की, प्रियतम के दर्शन की, प्यारे के दर्शन की। कुंजन में लग गई होड़, प्रिया प्रियतम के दर्शन की। कुंजन में लग गई होड़, प्रिया प्रियतम के दर्शन की। दर्शन की प्यारे, दर्शन की प्यारे, दर्शन की प्यारे, दर्शन की प्यारे। कुंजन में लग गई होड़, प्रिया प्रियतम के दर्शन की। हर में लग गई होड़, प्रिया प्रियतम के दर्शन की। भोर बही बैद दिवन बजाओ, दिवन बजाओ, भोर बही बैद दिवन बजाओ, दिवन बजाओ। दर्शन के बह पाए हो, दर्शन तो बे जाऊं पाए, प्रिया प्रियतम के दर्शन की। जाऊं मैं बलिहार, प्रिया प्रियतम के दर्शन की। कुंजन में लग गई होड़, प्रिया प्रियतम के दर्शन की। प्रियतम के दर्शन की, प्यारे के दर्शन की, प्रियतम के दर्शन की, प्यारे के दर्शन की। कुंजन में लग गई होड़, प्रिया प्रियतम के दर्शन की। कुंजन में लग गई होड़, प्रिया तब के दर्शन की। दर्शन करके आनंद पाऊं, दर्शन करके आनंद पाऊं। दैदा अपने सफल बनाऊं, सफल बनाऊं। दैदा अपने सफल बनाऊं, सफल बनाऊं। दर्शन करके आनंद पाऊं, आनंद पाऊं। दैदा अपने सफल बनाऊं, सफल बनाऊं। हो गई बे तो निहाल, प्रिया प्रियतम के दर्शन की। हो गई बे तो निहाल, प्रिया प्रियतम के दर्शन की। कुंजन में लग गई होड़, प्रिया प्रियतम के दर्शन की। कुंजन में लग गई होड़, प्रिया प्रियतम के दर्शन की।
प्रिय तब के दर्शन की, प्यारे के दर्शन की, प्रिय तब के दर्शन की, प्यारे के दर्शन पूजन में लग गई होड़ प्रिया, प्रिय तब के दर्शन की, मन में लग गई होड़ प्रिया, प्रिय तब के दर्शन की, प्यारे के दर्शन की, प्रिय तब के दर्शन की, प्यारे के दर्शन की, प्रिय तब के दर्शन की, पूजन में लग गई होड़ प्रिया, प्रिय तब के दर्शन की, पूजन में लग गई होड़ प्रिया, प्रिय तब के दर्शन की। बोलो राधा 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 जय राधा राधा जय राधा 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 जय राधा राधा जय राधा 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 कुंजन में लग गई होड़ प्रिया, प्रिय तब के दर्शन की, कुंजन में लग गई होड़ प्रिया, प्रिय तब के दर्शन की। बोले भागवत भगवान की जय। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध माता जगतोखिलस्य, प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाय विश्व, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। बोले अम्बे मात की जय। बड़ा आनंद हो रहा था भक्तजनों। कल जब कथा को विश्राम दिया उस समय माँ भगवती के महात्म्यों का हम श्रवण कर रहे थे, और जगदम्बा की महिमा अनंत है। वो ये माँ है, ये भगवती है जो हर प्रकार से अपने भक्तों का कल्याण करती है। लेकिन बस कुल मिलाकर बात यही आती है, हम यदि भगवान के सामने कुछ मांगने जाएंगे तो हम हमेशा छोटा पड़ जाएंगे महाराज। और ठाकुर जब अपनी इच्छा से दे तो दोनों हाथों से ले लेना चाहिए उसको। अपनी इच्छा से भगवान दे कि ले ले तो उसको दे रहा हूं, हाँ, कभी ठाकुर जी को नहीं कहना कि मैं नहीं लूंगा नहीं लूंगी, बहुत बड़ा अपमान हो जाता है भक्तजनों। अरे भगवान दे रहे हैं, गोविंद दे रहे हैं, तो फिर दोनों हाथ पसार कर लेना चाहिए। क्योंकि संतों के हाथ से एक छोटा सा पुष्प भी मिल जाए, पता नहीं तुम्हारी कैसी किस्मत बदल जाए, पता नहीं क्या हो जाए। किस्मत बदलने का मतलब हम कभी नहीं कहेंगे कि तुम धन से दौलत से रुपए से बड़े हो जाओगे, कि नहीं, ये गुरु जी दूसरे टाइप का है। हाँ, ये तुम्हें धन दौलत नहीं देगा, ये तुम्हें कृष्ण देगा, तुम्हें गोविंद देगा, तुम्हें भगवान का दरबार देगा। हाँ, ये मोह माया तो हमने बहुत बार ले ली है भक्तजनों, ले लेकर अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। क्योंकि भक्ति उसी के द्वारा होगी जो अभाव में जीता है, हाँ, जो दुख में रहता है, परेशानी में रहता है। लेकिन आप मान लीजिए पक्का, यदि हमारी शरणागति भगवान के प्रति पक्की है, एक क्षण के लिए भी आपको व्याकुल होना ही नहीं पड़ेगा, बेचैन होना ही नहीं है बिल्कुल भी। कहां से क्या व्यवस्था होती है, क्या लीला होती है, केवल भगवान जानते हैं और कोई नहीं जानता। पर वो चीज कब होगी कि बस अनन्य भाव से हम भगवान के हो जाए। अनन्य भावेन कृतनेन योगे सर्वसमर्थ ईश्वरो यथा। अनन्य भाव से जो भगवान के चरणों में जाएंगे तो परमात्मा सर्वसमर्थ है, वो हर प्रकार से आनंद करेंगे। कहते हैं ना, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सर्वसमर्थ ईश्वर है हर प्रकार से। हाँ, होने वाला नहीं होने वाला, सही होने वाला गलत होने वाला, फैसला हमें नहीं लेना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। फिर तो कूट तान के सो बस, हाँ, वो टेंशन नहीं करनी।
अरे भगवान क्या करता है, रोग दुख शोक जरा मृत्यु नींद इन सब चीजों से मुक्ति तो प्रदान करता है ठाकुर जी। हाँ, भूख प्यास तकलीफ परेशानी इन सब चीजों से मुक्ति प्रदान कर देता है। सुबह से शाम तक किसी को भोजन ना मिले तो क्या हालत हो जाती है बताइए। और जो बिना पानी के ऐसे बैठा रहे, जैसे खता भी करनी है और 2 दिन ऐसा निकालना, लेकिन मजाल है कि इच्छा हो जाए कि पानी पी ले, मजाल है कि कोई चीज को ग्रहण कर ले। क्यों? ये कृपा है भगवान की। बस ऐसी समर्थताएं देने का कार्य परमात्मा अपने आप अपने भक्तों को आनंदित कर देता है कि वो विकट से विकट परिस्थिति में, अरे आप ठाकुर के हैं और हम यदि भगवान के में हैं तो फिर हमें हर प्रकार की समर्थता होनी जरूरी है। हर चीज को, विकट से विकट परिस्थिति को हम झेल लें और ऊह तक ना करें, कभी भी रोए नहीं किसी चीज के लिए। तुमने किया, बहुत बढ़िया किया। 2 महात्म्यों की चर्चा हुई भक्तजनों। एक महात्म्य और शेष है श्री देवी भागवत जी का बड़ा सुंदर महात्म्य, जहां पर जो महर्षि जमदग्नि है भी जिनकी चर्चा की थी, वो ही कार्तिक के भगवान के पास आते हैं और आकर बस यही प्रार्थना कर रहे हैं। और क्षमा करें, साथ में अगस्त मुनि भी है। तो अगस्त जी और कार्तिकेय जी का संवाद है, यह बताया गया है भागवत जी में। स्कंद जी को कहने लगे कि हमने और तो बहुत सारे शास्त्रों को सुना है, लेकिन अंतःकरण से एक इच्छा हो रही है कि जो व्यास जी ने देवी पुराण की कथा को प्रेषित किया है, हे स्कंद, हे कार्तिकेय जी, आपके श्री मुख से हम इस कथा का श्रवण करना चाहते हैं। तो फिर कार्तिकेय जी है आगे महात्म्य बताते हैं अगस्त मुनि को, जमदग्नि जी को। और यहाँ महाराज सूत जी महाराज है, सारे ऋषियों के सामने बैठे हैं, अद्भुत तरीके से वाचन कर रहे हैं और कहने लगे कि मां भगवती की लीला अनन्य है, लेकिन जीवन में किसी ग्रह नक्षत्र के योग के कारण से या पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण से जब बड़ा से बड़ा दुख भी आ जाता है, पर हमारी शरणागति जब भगवान के प्रति और भगवती के प्रति संपूर्ण हो जाती है, तो बड़े से बड़े दुख का कांटा भी निकालने की सामर्थ्यता भगवान रखते हैं। बड़े से बड़ी परेशानी को भी हल करने की सामर्थ्यता श्री मां भगवती है, वो सब कार्य को बनाती है। तो कहा महाराज कैसे बनाती है? तो वो सुंदर प्रसंग है, वो सुनाने लगे और कहने लगे कि एक ऋषि है और उनका नाम ऋत्वाक है। ऋत्वाक मुनि बहुत सज्जन, हाँ, धर्म परायण है, सुशील है, समृद्ध है और बड़े से बड़े भगवती त्याग को करने की सामर्थ्यता रखने वाले ऋषि ऋत्वाक मुनि। उनकी पत्नी भी बड़ी सुशील है। आज ये देवी भागवत की कथा का महात्म्य कहता है भक्तजनों की ऋत्वाक मुनि के बैठे बैठे इच्छा हुई कि एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। संयोजनम सब भागिने संयोग मूल पुष्टि यथा। संयोगित रूप से इसकी पुष्टि बनी कि दोनों का संयोग हो गया। किनका? ऋत्वाक मुनि, उनकी पत्नी का। और संयोजन से एक पुत्र है, उनके जन्म लिया पुत्र ने। मुनि खुद अपने जीवनचर्या को अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी को परेशान नहीं किया, कभी किसी प्रकार से किसी को दुखी नहीं किया, हर प्रकार से सबको सुख और समृद्धि देने की कोशिश करने वाले ऐसे ऋत्वाक मुनि महान। लेकिन उनके जो पुत्र हुआ, जैसे वो बड़ा हुआ तो गलत गलत कार्य करने लग गया। हर प्रकार से सबका अपमान करता, गौ माता को बैठे बैठे परेशान करता, ऋषियों का अपमान करता, गलत स्त्रियों का संग करता, व्याभिचार करता और महाराज शराब इत्यादि पीने लग गया। ब्राह्मण के वंश में ऋत्वाक मुनि के जीवन में एक ऐसे पुत्र की उत्पत्ति हो गई कि ऋत्वाक मुनि की टेंशन और परेशानियां इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मैं क्या करूं।
ऐसा मैंने अपराध कौन सा कर दिया था, ऐसी कौन सी घटना मैंने अपने जीवन में गलत कर दी, मैंने किसका ऐसे दिल दुखा दिया, इसके कारण से आज मेरी संतान ऐसे हो गई। बड़े परेशानी और टेंशन में आ गए ऋत्वाक मुनि। सोचने लगे मैं क्या करूं, आज दुखी हो गए। दुखी होकर आज महाराज उन्होंने निश्चय किया कि मैं किसी संत के चरणों में जाऊं, क्योंकि जब तक संत का समागम नहीं होगा, किसी महात्मा का सानिध्य में ग्रहण नहीं करूंगा, तब तक मुझे भी आगे मार्ग प्रशस्त होने वाला नहीं है। ये बात बिल्कुल सत्य है भक्तजनों। जीवन में किन्हीं महान मुनियों का, ऋषियों का, संतों का, महात्माओं का आगमन जीवन को सुलभ कर देता है। आप जितनी भी कथा सुन रहे हैं, आप एक बात को ग्रहण करो, आप देखो अपने जीवन को उठाकर, जब भागवत नहीं थी आपके जीवन में तो क्या था, और आज जब भागवत आई है, अपने दुख और संतापों को मत रो कि संसार में ये रोना पड़ा, वो रोना पड़ा। अरे नहीं, आपके अंतःकरण से कितने आपके चरित्रों का निर्माण हो गया है। और भला सोचो, यदि आपको भागवत प्राप्त नहीं होती, हाँ, कोई महात्मा का आगमन आपके जीवन में नहीं होता, तो क्या आपका जीवन ऐसा रहता? नहीं, ये संसारी नोच डालते अभी तक, आपको खत्म कर देते, आपको तहस नहस कर देते, क्योंकि आप तो पहले से ही बिगड़े हुए थे। अब हम कहते ठाकुर जी हमने आपसे प्यार किया, मूर्खता है। हम नहीं कर सकते ठाकुर जी से प्यार, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे ठाकुर जी ने हमें अपनाया है, भगवान ने हमें अपनाया है, और भगवान यदि नहीं अपनाए तो फिर हमारी मजाल है क्या कि हम कोई भी भगवती उपलब्धि को हासिल कर ले ना। दिस इज नॉट संभव, दिस इज नॉट पॉसिबल। अंग्रेजी बोले तो हमारा बिल्कुल संभव नहीं है ये बात। क्यों? इसलिए नहीं है कि उन्होंने हमें पकड़ा है, हम नहीं पकड़ सकते किसी को। बंदरिया का बच्चा बंदर को पकड़ता है तो छोड़ जाता है, और बिल्ली का बच्चा जब बुक में लेकर जाता है तो बिल्ली ने खुद उस बच्चे को पकड़ रखा है। इसका मतलब क्या है? मतलब एक ही है महाराज, कि हम नहीं पकड़ सकते। हम पकड़ेंगे तो उछल जाएंगे, पकड़ जाएंगे, गिर जाएंगे। और हमें इतनी सबलता है, इतना धैर्य, इतनी धीरज है। जब ठाकुर जी ने हमें पकड़ रखा तो फिर क्या चिंता की बात है? हाँ? हम नहीं अपना सकते किसी को भी, क्योंकि हमारे अंदर इतने द्वंद्व भरे हैं, इतनी चिंताएं भरी है, इतनी फालतू के तर्क कुतर्क भरे हैं कि हम साक्षात भगवान के ऊपर भी लांछन लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम साक्षात भगवान को भी कटघरे में खड़ा कर दें, क्योंकि हम मानव हैं, हम किसी के नहीं हैं। हम ऐसे हैं कि अपने स्वार्थ को भी सिद्ध करना, बस इसी चीज के लिए हमें मतलब रहता है। लेकिन यदि भगवान हमें कोई चीज के लिए स्वीकार कर ले तो आप निश्चित हो जाओ। बिल्ली ने अपने बच्चे को पकड़ा है तो बिल्ली का बच्चा एकदम निश्चित है, बिल्ली के बच्चे को अच्छे से पता है कि मेरी माँ है, हाँ, और ये मेरी अपने आप रक्षा करेगी। ऐसे ही सदगुरु, ऐसे ही भगवान हमारे माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला सब कुछ होते हैं, केवल कहने से नहीं होगा। हमने कह दिया आप तो हमारे सब कुछ हो, और मानते कितना हो? हाँ, जब सब कुछ ही है तो भैया आज से ही तुम्हें सब चीजों को छोड़कर वृंदावन आ जाना चाहिए, तब तो तुम्हें माने कि तुम सच्चे हो। हाँ, सब कुछ ही है कि भगवान तू ही मेरे लिए सर्वस्व है, तो अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। आप पक्का मानो, इस चीज को मत सोचो कि आपका पालन कहां से होगा, इस चीज को मत सोचो कि आपके पास में खर्चा चलाने के लिए रुपया कहां से आएगा। कुछ मत सोचो। यदि आश्रय उस ब्रह्म का लिया है, आश्रय उस परमात्मा का लिया है, तो महाराज व्यवस्था करना उसकी जिम्मेदारी है। केवल तुम्हारा संकल्प होना चाहिए, मुझे नहीं चाहिए संसार की फालतू बकवास, बहुत हो गया, मुझे केवल मेरा नाथ चाहिए। मेरा भाई आई थी या नहीं आई थी बताओ? हाँ, हुआ या नहीं हुआ आनंद उनके जीवन में? हम केवल संपूर्ण भाव से समर्पित होकर जब भगवान के प्रति एकदम सजग हो जाते हैं कि बस अब मेरा जीवन। और देखो, हम कभी ये सलाह नहीं देंगे कि तुम घर छोड़कर कहीं पे भी जाओ, पर एक बात है कि यदि ठसक है ना तुम्हारे अंतःकरण में कि हाँ तुम वास्तव में भगवान के हो, तो फिर भाई तुम्हें निभाने का तरीका अच्छा आना चाहिए। फिर केवल हमारे ठाकुर जी, केवल हमारे गोविंद, उसके अलावा मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं है। मैं क्यों किसी की टॉफी खा लूं, मैं क्यों किसी का अन्न खा लूं, मैं खाऊंगा केवल ठाकुर जी। हाँ, अब तो वो मेरा पालन करेंगे। अरे मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, अब गुरुजी की जिम्मेदारी, गुरुजी जाने क्या करेंगे। हाँ, ये भाव हो। गुरुजी फटा पुराना भी पहनाएगा तो पहन लेंगे, गुरुजी नहीं पहनाएगा तो कुछ नहीं पहनेंगे, जैसा होगा उससे एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं।
एक विश्वास, ऐसी भावनाएं अंतःकरण से भरी हुई। महाराज, सबको अध्यात्म के मार्ग में बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। ये भक्ति की धारा ऐसे ही थोड़ी है कि 2-4 भजन गा लिए, थोड़ा सा हृदय भावुक हो गया, 5-7 आंसू आंसू टपका लिए, भक्ति सफल हो गई। नहीं होगा ऐसे। आपको अपनी पूरी जिंदगी एक एक श्वास भगवान के लिए समर्पित करनी पड़ेगी कि अब तेरे, बस तेरे, सिर्फ तेरे। आप और यही गोपियों का भाव था। सारे दिन कृष्ण कृष्ण कृष्ण, एक क्षण के लिए भी भगवान से अलग नहीं। खाऊं तेरा, पीऊं तेरा, तेरे लिए गाऊं, तेरे लिए मरूं, तेरे लिए जीऊं, एक श्वास में निकले तेरे लिए। इसको प्रेम कहते हैं भक्तजनों। हाँ, एक अंतःकरण से ऐसी ठसक हो। यदि आप प्रेमी हैं, आपके अंतःकरण में इतनी सी भगवान की कृपा से प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट है, हाँ, प्रेम के मतलब को जानते हो थोड़ा सा भी, तो हर श्वास अपने प्रियतम के लिए समर्पित। एक श्वास भी मेरे अंदर से निकलेगी तो श्री जी के लिए निकलेगी, प्रिया प्रियतम के लिए निकलेगी, बस। और मुझे जीना ही नहीं, और मुझे कोई शास्त्र नहीं पढ़ना, मुझे किसी की वाणी नहीं सुननी, मुझे किसी कोई भागवत नहीं सुननी, मुझे अपने बस जो मेरे प्रियतम है, हाँ, जो मेरे गुरु जी है, जो मेरे सदगुरु है, बस वो मेरे लिए सब कुछ है। अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मुझे राधा राधा राधा, बस मेरा काम हो गया। अब मुझे नहीं चिंता करनी, मुझे कोई झमेले में नहीं पड़ना। ये बड़े बड़े महापुरुषों के वचन हैं जो ये कहते हैं अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा जीवन केवल राधा। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण अर्पणम मस्तु। मैं चढ़ गया भगवान के। गोविंदम अर्पणम मस्तु। त्वदीयमेवं गोविंदम तुभ्यमेवं समर्पयेत्। प्रभु तेरा ही था और तुझको ही चढ़ा दिया। त्वदीयमेवं गोविंदम तुभ्यमेवं समर्पयेत्। तुमको समर्पित करे, अब हमारे लिए कुछ नहीं, बस नाथ लिखे हुए हैं। बड़ा सुंदर भाव है। ऐसे बस ठाकुर जी के लिए समर्पण हमारे जीवन में आ जाए, और आ जाएगा। गुरु धांसो है, वो ले जाएगा आपको एक दिन। आप कितना ही देखिए, आप सुन लीजिए अच्छे, एक बार नहीं 10 बार सुन लीजिए इस बात को कि महाराज आप कितना ही इस मार्ग से भागने की कोशिश करें, लेकिन आप जिसके शिकंजे में आ गए अब वहां से नहीं बच सकते। कितनी कोशिश कर लो, जो आपको करना हो कर लो, आप नहीं बच सकते। आपको आना भगवान के मार्ग में पड़ेगा। एक बार ठाकुर जी ने कह दिया कि तू मेरा है, हाँ, मैंने तुझे पकड़ लिया है, अब तू चिंता मत कर, अब तू गिरते पड़ते उठते मैं तुझे अपने धाम पर लेकर छोड़ूंगा। ये मेरा कर्तव्य है कि भगवान केवल भक्तजनों अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। अनन्य प्रेम मेरे ठाकुर जी का अपने भक्तों से होता है। भगवान को अपने भक्तों से प्यारा कुछ नहीं है। खुद ठाकुर जी कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के लिए उस स्वर्ग में साक्षात बैकुंठ में बैठी हुई लक्ष्मी का भी परित्याग कर देता हूँ। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं पूर्ण हूँ, मैं पुरुषोत्तम हूँ, मैं अपना कानून अपना विधान केवल अपने भक्तों के हिसाब से बनाता हूँ, और भक्तों के लिए जीता हूँ, भक्तों के लिए मरता हूँ। यही भाव होता है कि भक्त जरूर हमारा भी बेड़ा पार हो जाता है। ऋत्वाक मुनि के कोई संतान नहीं हुई, मन में संत के समागम की इच्छा हुई है। आज महाराज गर्ग ऋषि के आश्रम में श्री ऋत्वाक मुनि पहुंचे हैं। गर्ग ऋषि का बड़ा सुंदर आश्रम, वहां पे ऋत्वाक मुनि के आगमन की सूचना गर्ग ऋषि को मिली है। बड़े सादर आमंत्रण के साथ में, बड़े सादरता के साथ, विनम्रता के साथ में गर्ग ऋषि ने ऋत्वाक ऋषि को आसन प्रदान किया और कहा, हे ऋत्वाक, बड़े उदास लग रहे हो, क्या कारण है? कश्यप उदासीनो भवेत् किम कारणम यथा मूलम। कहने लगे कि महाराज मैं क्या बताऊं, मैं अपने पूरे जीवन को देख रहा हूं। देखो ध्यान से सुनना एक एक कथा का एक एक शब्द। महाराज वो कह रहे ऋत्वाक मुनि, मैं अपने पूरे जीवन को देख रहा हूं महाराज, मैंने ऐसा कोई गलत कार्य नहीं किया आज तक। मैंने ना किसी का धन खाया, ना किसी को दुख दिया, किसी को परेशान किया। हे महाराज, आज मेरे जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटित हो गई ऐसी कि मेरा पुत्र, जो कि मैंने बड़े भाव से और इस भाव से कि वो भगवान के लिए समर्पित हो जाए, इसी भाव से उसे धरती पर प्रकट किया, लेकिन मेरा पुत्र तो इतना दुष्ट निकल गया महाराज
कि मेरा पूरा कुल और खानदान कलंकित हो गया है। अब इसका क्या कारण है? ऋत्वाक मुनि रोने लगे जोर जोर से। और सबसे बड़ी परेशानी संतानों से संबंधित ही होती है भक्तजनों। जब पुत्र पुत्रियां हमारे ऊपर कलंक लगा देते हैं तो फिर माता पिता को रोना पड़ता है। आज ऋत्वाक मुनि की आंखों में से आंसू आ रहे। गर्ग ऋषि कहने लगे संभालो अपने आप को, और कहने लगे ये जो दोष बना है वो दोष केवल इस चीज का है कि राजा तुम्हारी कोई गलती है, ना तुम्हारी पत्नी की कोई गलती है, ना तुम्हारे बेटे की गलती है। ये सारी गलती हुई है रेवती नक्षत्र का अंतिम वाला योग था गांडाक योग। उस गांडाक योग में इस पुत्र की उत्पत्ति हुई है। योग कुयोग उल्टे सीधे हो जाए तो उसका जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है भक्तजनों। तब ये भूरुत वगैरह चले हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा भूरुत राम का नाम है, ये भी पक्की बात है। देखो, यदि भगवती नाम को आगे करके आपने कोई शुभ कार्य में हाथ डाल दिया, भगवान को आगे करके, प्रभु को आगे करके, तो सारे भूरुत शुभ हो जाते हैं। फिर कोई घड़िया चौघड़िया देखने की भी आवश्यकता नहीं होती है। पर भूरतों का महत्व है निश्चित रूप से। वो इसलिए है कि जन्म जन्म से प्रथाएं चली आई है। हाँ, नक्षत्र कुछ उल्टे सीधे हो गए। गर्ग ऋषि कह रहे हैं गलत नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण से तुम्हारा पुत्र गलत संगत में चला गया है। ये रेवती नक्षत्र के गंडाक योग में बालक पैदा हुआ, उसके कारण से गलत मामला हो गया। अब उसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ऋत्वाक मुनि बड़े दुखी हो गए, परेशान हो गए। कहा महाराज अब मैं क्या करूं? कहा एक ही उपाय है, तुम मां जगदम्बा देवी भगवती की शरण में जाओ, उसकी उपासना करो। महाराज कभी भी यदि हमारा कोई भी अपराध कर दे तो महान वो ही होता है, कितना ही बड़ा अपराध कर दे, महान वो ही है जो हमेशा क्षमा कर दे। और ये कोई दिलदार ही कर सकता है भक्तजनों, सबके बस की बात नहीं है। किसी का थोड़ा सा भी अपराध हो जाता है तो हमें दंडित करने के लिए दुनिया तैयार हो जाती है। वो किसी को कुछ नहीं देखती, अंदर ही अंदर जल जल के इतनी गालियां निकालती सोच नहीं सकते। लेकिन एक महात्मा, एक संत कभी किसी को गाली नहीं देगा। वो सारा दोष अपने ऊपर लेगा और क्या करेगा? बदले में आशीर्वाद देगा। हे प्रभु कोई बात नहीं, माफ करो, माफ करो। और ध्यान से सुनना, जिसके अंतःकरण में ये गुण है कि हर बात के लिए जो क्षमा कर देता है, हाँ, ये बहुत बड़ा भगवती गुण है भक्तजनों। कि सब गुण हमारे अंदर हो कि हम किसी से कोई राग द्वेष नहीं रखे। नाथ तेरी मर्जी प्रभु, तुमने जो किया प्रभु बस वो मुझे स्वीकार है, मुझे कुछ नहीं बोलना। प्रभु आपने कर दिया ना, हे ठाकुर जी आपने कर दिया, बस मुझे मंजूर है। हाँ, संत वही है जिसके मान में कोई फर्क नहीं पड़े, अपमान में कोई फर्क नहीं पड़े, माला पहनाने में कोई फर्क नहीं पड़े, जूतों की माला भी पहन जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़े महाराज। बस वही संत होता है। हर स्थिति को जो पचा ले, हर विपरीत से विपरीत स्थिति में अपने साहस को, अपने धैर्य को नहीं खोए, अपने धीरज को बनाए रखे, वो महात्मा होता। लेकिन ऋत्वाक मुनि से ऐसा नहीं हो पाया बंधु हो मात्र शक्तियों। और ये लीला हुई कि आज ऋत्वाक मुनि ने श्रापित कर दिया किसको? रेवती नक्षत्र को। कहा यदि मेरा योग बल तब बल सच्चा है तो रेवती नक्षत्र भी कभी गिर जाए। और वो ही लीला हो गई, रेवती नक्षत्र को श्राप लग गया। कुमुद नामक पर्वत के ऊपर आकर रेवती नक्षत्र है गिरा। गिरते एक बहुत सुंदर कन्या है वहां प्रकट हो गई। रेवती नक्षत्र की कन्या रेवती प्रकट हुई है। अद्भुत तेज, अद्भुत पराकाष्ठा उस बालिका के अंदर। और छोटी सी बालिका, उधर से प्रमुच नामक ऋषि है, उनका आगमन हुआ। जैसे ही प्रमुच ऋषि उधर से गए, बालिका के ऊपर नजर पड़ी, उसी समय प्रमुच ऋषि ने उस बालिका को गोदी में उठाया और उठाकर उसे सहसा सारा मात्र भावेन कृतेन योग, हाँ, मात्र और पितृ का भाव देने लगे। अपने आश्रम पर लेकर आ गए और उस कन्या को बहुत भाव से जो है पालने लगे। महाराज देखते देखते वो कन्या बड़ी हो गई है। कन्या बड़ी हुई तो यहां पर प्रबुद्ध ऋषि को उसके विवाह की चिंता होने लगी। अग्निदेव की अद्भुत भक्ति करते थे प्रबुद्ध ऋषि। आज अग्निदेव की उपासना की
उनका को यज्ञ में जो भी आहुतियां लगानी थी वो आहुतियां लगाकर आज अग्निदेव के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज ये कन्या मुझे अपने जीवन में प्राप्त हुई, इस बेटी का विवाह यदि सही जगह हो जाए, सही कोई इसके जीवन में आ जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। बहुत अच्छी बात कही है महाराज। हाँ, पिता होता है उसे हमेशा चिंता रहती है, लेकिन हम तो कहते हैं अरे यदि पति बनाना है तो केवल गोविंद को बनाओ अपनी जिंदगी में, बस जीवन निहाल हो जाएगा। तुमने अपनी आत्मा से मान लिया कि प्रभु तू मेरा पति है, वो निभाने आएगा। कैसे भी आओ महाराज, ये बहुत बड़ा जीवन का बहुत बड़ा सहयोग होता है। हाँ, हम भगवान को सब कुछ माई तू भाई तू बन, और तू है केवल कहना नहीं, मानो फिर इस बात को कि हाँ है, हम रिश्ता निभाएंगे, हमने बोला है तो निभाएंगे। हाँ, बस ऐसा भाव हो जाए महाराज। अपनी मनमानी करें और हम कहें कि हमको संबंध को पुष्ट कर रहे हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं होगा, बिल्कुल भी, कतई नहीं महाराज, नहीं। हाँ, हम स्वार्थी होंगे, बहुत स्वार्थी होंगे, पर गुरुदेव नहीं हो सकता। गुरुदेव कोई शरीर नहीं है, गुरुदेव, हाँ, भगवान कभी स्वार्थी थोड़ी हो जाएगा, गोविंद कभी स्वार्थी नहीं होंगे। अरे हरि और गुरु में कोई फर्क नहीं होता है, आप इस बात को पक्का करो भक्तजनों, एक ही स्वरूप है। पर वास्तव में यदि गुरु गुरु कहलाने के लायक है तो फिर हमें भी उन्हें सलाम कर लेना चाहिए, उन्हें नमस्कार कर लेना चाहिए कि गुरुदेव तो कितनी कैसी कैसी परिस्थितियों को हैंडल करता है। क्या तुम्हारे जीवन में तूफान नहीं आते? बहुत भयंकर वाले आते हैं भक्तजनों, हाँ, पर कोई परवाह नहीं, इसका दिया भी जलेगा तूफान में, इसकी लागी रे लगन भगवान में। ठाकुर जी से भी जोड़ गया संबंध तो वो पार करते हैं हर स्थिति को। अग्निदेव आज प्रकट हुए और कहने लगे, दुर्दम नामक राजा, हर प्रकार की योग्यता रखने वाला राजा तुम्हारी कन्या का पति बनेगा। कहां से आएगा, कैसे आएगा, उसकी चिंता छोड़ दो, जब समय आएगा तो सारा काम सिद्ध हो जाएगा। प्रमुख ऋषि निश्चित हो गए अग्निदेव की वाणी और वार्ता को सुनकर। और भक्तजनों, यहाँ पर लीला बहुत सुंदर हुई कि जो राजा है दुर्दम, अचानक आज घोड़े पर बैठे, कोई योग ही नहीं था, मन से ही भावना जागृत हुई कि प्रमुच नामक ऋषि बड़े सिद्ध हैं, उनसे मिलने जाओ। हमारे जीवन का कोई भी योग संयोग पुष्ट होता है तो उसमें लीला भगवान की होती है। हमने कुछ नहीं किया है, हमने अपराध है, कर्म के लेख है, जैसे भी संयोग लिखा है भगवान ने उसे प्रसाद समझो। नाथ आप लीला करें, आप जाने, हमको नहीं पता प्रभु, आप जो करें वो हमको मंजूर है। बस प्रमुच ऋषि के आश्रम में आए, कन्या रेवती अंदर थी, प्रमुच ऋषि थे नहीं, नजर बालिका पर पड़ी, उस कन्या पर पड़ी तो मानो मुग्ध ही हो गए कि अद्भुत सुंदर था। और महाराज पूछा उन्होंने कि प्रमुच ऋषि कहाँ है, आश्रम का पता बताया कि दूसरी जगह गए हुए हैं, वहां पर वो दुर्दम राजा पहुंचे। पहुंचते ही प्रमुच ऋषि को पता चल गया यही दुर्दम राजा है जिसका विवाह मेरी कन्या से होगा। बड़ी प्रसन्नता हुई है, अर्घपान करवाया गया, आसन सुशोभित किया गया, राजा को दिया गया आसन। बातें करने लगे, कहते कहते कहने लगे, हे राजन, आपके हर प्रकार से आनंद और मंगल है, आपकी अन्य पत्नियां बड़े आनंद में है, पर बस एक आपकी जो पत्नी है वो आपको प्राप्त करने के लिए तरस रही। कहा महाराज कौन? कहा मेरे ही घर में रहने वाली कन्या रेवती है, उसके विवाह का विधान आपके साथ तय है। आप भी अभी उनसे मिल के आए तो आपके मुख से अपने आप उनके लिए प्रेयसी निकला है, तो वो आपकी है महाराज, आप उनसे विवाह करो। दुर्दम राजा के सामने जैसे ही ये विवाह का संयोग रखा तो दुर्दम राजा है, विवाह करने के लिए तैयार हो गए। पर उन्होंने अपने मन की दिल की बातें थी प्रमुच ऋषि के सामने रखी। ऋषि को कहने लगे कि हे महाराज, इस रेवती को मैं लेकर जाऊं, पर मेरे मन में एक उत्कंठा है कि इसके गर्भ से जो बालक हो वो मनवंतरों का अधिपति हो, मनु की संतान हो। मनु की संतान होने का मतलब मनु से जीवन को सिद्ध करने वाला कोई साधक, कोई सिद्ध पुरुष ही इसके जीवन इसके गर्भ से आए। तो फिर
बहुत सुंदर बात यहाँ पर प्रबुद्ध ऋषि ने कही कि हे राजन, ये चीज यदि तुम्हें सिद्ध करनी है कि तुम्हें एक अद्भुत आनंदमय बालक की स्थिति उत्पन्न हो तुम्हारे जीवन में, तो उसके लिए तो तुम्हें मां भगवती की शरणागति को ग्रहण करना पड़ेगा। हे राजन, इस संसार में देवी भागवत जी की जो कथा है वो इतनी महान कथा है कि कैसे भी पुत्र में जो दुर्गुण आ गए हैं उन दुर्गुणों को सद्गुणों में परिवर्तित करने का कार्य देवी भागवत करती है। और हे राजन, तुम्हें पुत्र की कामना है तो मां से बढ़कर कौन होगा, मां ही पुत्र देने वाली होगी और वो ही समस्त सद्गुणों को उस पुत्र में डालकर देगी, पर उसके लिए शर्त है। कहा क्या? कहा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कम से कम 5 बार तुम्हें देवी भागवत की कथा का श्रवण करना पड़ेगा। उससे तुम्हारे अंतःकरण के जितने दुर्गुण होंगे वो चले जाएंगे, सद्गुणों की खान तुम्हारे अंतःकरण में आएगी और उससे कल्याण ये होगा और विषय ऐसा बनेगा कि तुम्हारा सहयोग यदि महाराज महान इस रेवती से होगा तो एक महान पुत्र की उत्पत्ति होगी। ये सारा वचन देकर आज दुर्दम है कन्या रेवती को लेकर आ गए हैं। कहते हैं भक्त जनों, लीलाएं भगवान करता रहता है। अंतःकरण में कहीं ना कहीं प्रेरणा थी दुर्दम राजा के कि मैं देवी भागवत जी का पारायण जरूर करूं। इसी भाव को पुष्ट करने के लिए लोमस मुनि का आगमन हो गया उनके जीवन में। लोमस मुनि आए, मुनि के सामने आकर निवेदन करने लगे। राजा उनका खूब स्वागत सत्कार किया और करने के बाद एक ही बात कही कि महाराज, मेरे अंतःकरण में केवल एक इच्छा है कि एक अद्भुत पुत्र की उत्पत्ति हो, पर आप आए हैं तो मेरे जीवन को धन्य कर दीजिए महाराज, मुझे देवी भागवत कथा का श्रवण करवा दीजिए। आज लोमस मुनि ने जैसी बात सुनी बड़े प्रसन्न हो गए और देवी जी का जो 2 दिन का अनुष्ठान है उस अनुष्ठान को स्थापित करके आज लोमस मुनि है देवी भागवत की कथा का श्रवण राजा दुर्दम को और उनकी पत्नी रेवती जी को कराने लगे। अच्छा, एक घटना और घटित हुई भक्तजनों। रेवती ने जब विवाह किया तो एक शर्त रखी थी कि मुझे, हे पिताजी, आप इतने शक्तिशाली समृद्ध हैं कि आप जब तक मुझे वापस ग्रह नक्षत्र में स्थापित नहीं करेंगे तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा, कि मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही होगा। तो प्रबुद्ध ऋषि ने पहले अपनी योग साधना के द्वारा अपनी पुत्री की जो ऐश्वर्य था और उसका जो तत्व था रेवती नक्षत्र का, उसे वापस नक्षत्रों में स्थापित किया। रेवती नक्षत्र में विवाह हुआ। भक्तजनों, कितनी सुंदर बात है। ऋषियों की समर्थता, ऋषियों की सबलता का हम कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, आज हम सुबह सत्संग सुन रहे थे, गुरुदेव भगवान इतना सुंदर बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे महात्मा पूरी जिंदगी ऐसे भजन करके अपनी जटाओं में भी मतलब घोंसले बन जाते हैं उनके, फिर भी घोंसले ऐसा योग किया है, ऐसा ऐसा भजन किया है। योग तो प्राप्त हो गया पर भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो पाई। बोलो ना राधे राधे। अरे बहुत बड़ी बात है। तप करने से ये नहीं है कि बस आपको भगवान मिल गए, आपने बहुत सिद्धि हासिल कर ली, बहुत सब, पर भगवान की कृपा आपके ऊपर कितनी हुई है। हाँ, कृपा घर बैठे ही हो जाती है क्योंकि वो दयालु है, वो कृपा करते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। और वो जब करते हैं तो फिर हमें तो लूटना है भैया, हमें आनंद करना है, अपना जीवन मस्त हो गया, आनंदित हो गया, जो आ गया जो आ गया जो आ गया, बस प्रभु पढ़े हैं, अभी क्या टेंशन है। अब आपके आप जानो, आपका काम जाने। तो कितनी सुंदर बात है। तपस्या करने से हम ये सोचते हैं कितने बड़े बड़े ज्ञानेंद्र मुनिंद्र योगेंद्र हमारे पूरे भारतवर्ष में होंगे, पर सब महान नहीं हो पाते ना। जिस पर ठाकुर जी के नेत्र टिक गए, हाँ, जिसको ठाकुर जी ने देख लिया, बस कृपा उसी के ऊपर होगी, बाकी नहीं हो सकती है। आज राजा दुर्दम को बैठाया गया, बड़ा सुंदर अनुष्ठान प्रतिपुष्टित हुआ है। भक्तजनों बड़े आनंद के साथ में देवी भागवत जी की कथा का श्रवण दुर्दम राजा और रानी रेवती है वो करने लगे। देखते देखते 1 पारायण किया, 2 पारायण किए, 3 पारायण, 4 पारायण, 5 पारायण कर लिए महाराज। हाँ, लगातार कथा, 5 पारायण का प्रभाव ये हुआ। भक्तजनों देखते देखते रेवती जी है गर्भवती हो गई। इतने सुंदर पुत्र
को जन्म दिया है। माँ देवी भगवती जगदम्बा की कृपा से इतने अद्भुत पुत्र को जन्म दिया कि सारे जितने गुण थे वो सारे के सारे गुण आज प्रकट हो गए उस बालक में। और बालक एक अद्भुत पराक्रम के साथ में पूरी धरती पर उपस्थित हुआ। हे माँ भगवती, जिस प्रकार से राजा दुर्दम का कल्याण किया, जिस प्रकार से रेवती जी का कल्याण किया, उसी प्रकार से हम समस्त भक्तों का भी आप कल्याण करना, क्योंकि आपकी ही शरणागति है। हे जगदम्बा, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। बस आपके चरणों में हम पड़े हैं, बुरे हैं भले हैं तेरे हैं, इसलिए हमको स्वीकार करना। हाँ, मेरी माँ की चुदड़िया लाल ही लाल, मेरी माँ की चुदड़िया लाल ही लाल ही लाल, भैया की अरे कमाल, लाल ही लाल भाई की अरे कमाल, मेरी माँ की चुदड़िया लाल ही लाल, मेरी माँ की चुदड़िया लाल ही लाल ही लाल, भैया की अरे कमाल, लाल ही लाल, भैया की अरे कमाल, मेरी माँ की चुनरिया लाल ही लाल, मेरी माँ की चुनरिया लाल ही लाल। माँ के हाथों में चुड़ला सोवे, माँ के माथे पे बिंदिया सोवे, बिंदिया का रंग लाल ही लाल, बिंदिया का रंग लाल ही लाल, मेरी माँ की चुनरिया लाल ही लाल, मेरी माँ की चुनरिया लाल ही लाल। माँ के हाथों में चुड़ला सोवे, माँ के हाथों में चुड़ला सोवे, चुड़ले का रंग लाल ही लाल, चुड़ले का रंग लाल ही लाल, मेरी माँ की चुनरिया लाल ही लाल, मेरी माँ की चुनरिया ही लाल, लाल ही लाल, भैया की अरे कमाल, लाल ही लाल, भैया की अरे कमाल, मेरी माँ की चुनरिया लाल ही लाल, मेरी माँ की चुनरिया लाल ही लाल। माँ के पाँव में बिछिया सोवे, माँ के पाँव बिछिया सोवे, बिछिया का रंग लाल ही लाल, बिछिया का रंग लाल ही लाल, मेरी माँ की चुनरिया लाल ही लाल, मेरी माँ की चुनरिया लाल ही लाल। माँ के पाँव में पायल सोवे, माँ के पाँव पायल सोवे, पायल का रंग लाल ही लाल, पायल का रंग लाल ही लाल, मेरी माँ की चुनरिया लाल ही लाल, मेरी माँ की चुनरिया लाल ही लाल। माँ के माथे पे चूदड़ सोवे, माँ के माथे पे चूदड़ सोवे, चूदड़ का रंग लाल ही लाल, चूदड़ का रंग लाल लाल, मेरी माँ की चुनरिया लाल ही लाल, मेरी माँ की चुनरिया ही लाल, लाल ही लाल, भैया की अरे कमाल, लाल ही लाल, भैया की अरे कमाल, मेरी माँ की चुनरिया लाल ही लाल, तेरी माँ की चुनरिया लाल ही लाल। बोले बेबात की जय, जगदम्बे भवानी भैया की जय,
शरणागत दीनार्ते परित्राण परायणे सर्वशाति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। तो महाराज इस प्रकार से भगवती के बहुत बड़े बड़े परिचय हैं। भक्तजनों हर प्रकार से कल्याण का जो मार्ग खोलने का कार्य करती है वो जगदम्बा की कथा करती है। और कथा का श्रवण करें, पूरी विधि विधान से करें। नवरात्रि कर रखे हैं तो महाराज पूरा नियम रखें, मर्यादा रखें और हर प्रकार से कथा का श्रवण करें। क्योंकि नवरात्रि में यदि गुरु मुख के द्वारा आप एक बार भी कथा का श्रवण करेंगे तो आपका बहुत बड़ा कल्याण है वो निहित होगा। घर में साफ सफाई का ध्यान रखें, दीपक प्रज्वलित रखें, दोनों टाइम माँ भगवती की जोत जलाएं और खूब माँ से विनती करेंगे, भवानी हे राधा हे जगदम्बा तू सबका कल्याण कर। ओ राधे जू सबसे प्यारी लागे श्यामजू सबसे प्यारी लागे सबसे प्यारी लागे सबसे प्यारी लागे राधा जू सबसे प्यारी लागे। गोरवण रण कमल ते गोर वरण चरण कमल ते हिवड़े ते उपलागे हिवड़े ते उपलागे श्यामजू सबसे प्यारी लागे किशोरी सबसे प्यारी लागे। करुणा कृपा खान हमारी करुणा कृपा खान हमारी करुणा कृपा खान हमारी घट घट चौकी लागे किशोरी सबसे प्यारी लागे श्यामा सबसे प्यारी लागे। महाराज बस आश्रय भगवती का हो फिर क्या चिंता की बात है। अपना जो भी संबंध हो अपनी प्रियतमा से अपने 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 सखी से अपने अपने इष्ट से इतना महान हो कि प्रिया प्रियतम दोनों की कृपा अनन्य भाव से हमारे ऊपर बरसने लगे। श्री सूत जी महाराज सोनकादि 88,000 ऋषियों को कथा सुनाते हुए गदगद हो रहे हैं। सारे सोनकादि ऋषि सब प्रसन्न हो रहे हैं और कह रहे हैं महाराज आपने इतने सुंदर महात्म्य की चर्चा की, हमारा तो दिल गदगद हो गया। आगे की कथा का श्रवण कराएं तो कहने लगे कि व्यास देव ने इस कथा को लिखा और जब व्यास देव जी ने देवी भागवत जी का लेखन कर दिया था उसके बाद में उनके मन में उत्कंठा हुई, क्या कामना उत्पन्न हुई कि पुत्र हो जाए। हाँ? पुत्रं देहि बलादपि कामनां सर्व परिपूर्णं। मन में इच्छा होने लगी कि मेरे भी एक ऐसा पुत्र हो, ऐसा पुत्र हो जो इन ग्रंथों का प्रचार करे, इन ग्रंथों को जगह जगह पहुंचाए और हर जगह भगवान के प्रचार की स्थितियों को उत्पन्न करे। पर आज देखते देखते श्री व्यास देव थे उदास हो गए। हाँ?
और जब भी उदास होते हैं तो महाराज कोई भगवान से जुड़ा हुआ, ठाकुर जी से जुड़ा हुआ कोई महापुरुष यदि उदासी की तरफ जाता है तो भगवान उससे भी किसी महान संत को उसके जीवन में भेज देते हैं। बोलो ना राधे राधे। हाँ, केवल आनंद संत शरणागति से, भगवत शरणागति से है भक्त जनों। हाँ, हमें कहीं ना कहीं तो ठहरना ही पड़ेगा और हम जहां ठहर जाते हैं वही हमारा कल्याण हो जाता है। तो महाराज आज व्यास देव जी की चिंता बढ़ रही थी, उसी समय लीला हुई। श्री नारद जी महाराज ब्रह्मणं अकस्मात् प्रकट मूलम। अचानक नारद जी का आगमन हुआ। नारायण नारायण कहते हुए श्री नारद जी महाराज आए और आते ही देखा किनको, व्यास जी महाराज को। क्या हुआ, किम कारणम यथा मूलम। हाँ, क्यों उदास हो रहे हो। व्यास जी कहने लगे नारद जी मुझे नहीं पता। भवतानुदित प्रायो एनो भगवतो बलम। एन पाश्ये न तुष्यन्ते मन्यते दर्शनम खिलम। बड़ी सुंदर बात है। वो बात क्या है भक्तजनों, वो ये है। नारद जी ने कहा उदास क्यों, कहा मुझे नहीं पता, उदासी हो रही है, मैं नहीं जानता। पर मन में एक बात है कि नारद जी आपने मुझे रास्ता दिखाया था, आपके मार्ग के कारण से मैंने भागवत जी की रचना कर ली। और दर्शन भी मुझे ठाकुर जी के हो गए, भागवत जी में कथा आती है। ये सारी कृपा मुझ पर हो गई। आपने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति मुझे सिखाई। कहा प्रेम से ही जब आप हरि की लीला गुणानुवादनों के बारे में कुछ लिखोगे तो आपको शांति प्राप्त, मुझे हर प्रकार से आनंद प्राप्त हुआ। भगवान भी साक्षात मेरे यहाँ गए। अब वो जो ग्रंथ मैंने लिखे हैं उनको मैं जगह जगह पहुंचाना चाहता हूं, पर मैं कैसे पहुंचाऊं, मेरा शरीर काम का नहीं है। नारद जी मेरे अंतःकरण से एक इच्छा हो रही है कि मुझे किसी पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो कहने लगे नारद जी कि जो ब्रह्मा है वो भी किसी की भक्ति करते हैं, नारायण है वो भी किसी की भक्ति करते हैं, शिव है वो भी किसी की भक्ति करते हैं। तो व्यास जी व्याकुल होकर कहने लगे कि जो इस संसार के रचयिता ब्रह्मा विष्णु महेश है उनको किसी की भक्ति करने की क्या आवश्यकता है। तो कहा महाराज इस संसार को चलाने के लिए सबको भक्त बनकर ही रहना पड़ता है, सबको संत बनकर ही रहना पड़ता है। जिसके अंतःकरण में जितनी संत भावना भक्त भावना जागृत रहेगी महाराज, वही संसार के अद्भुत सद्गुणों को ग्रहण करके संसार का कल्याण करेगा। तो कहा महाराज वो किनकी भक्ति करते हैं। नारद जी कहने लगे एक दिन का समय था, मैं पिता ब्रह्मा के पास गया तो ब्रह्मा जी ध्यान में थे। मैंने कहा पिताजी आप किसकी भक्ति कर रहे हैं। तो कहा कि मैं सारे दिन नारायण 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 करता रहता हूँ, वो नारायण की कृपा से ही मुझे जो है आगे की स्थितियां प्राप्त होती है कि मैं जो है संसार को कैसे आगे बढ़ाऊं। पिताजी से ज्ञान मैंने लिया तो उसके बाद में मेरी इच्छा हुई कि मैं भगवान नारायण के पास जाऊं। उस दिन ऐसा योग था कि भगवान नारायण भी ध्यान में बैठे थे। आज मेरे मन में इच्छा हुई कि जो सब ब्रह्मा शिव सब इस हरि की शरणागति को ग्रहण करते हैं, आज ये हरि किसका ध्यान कर रहे हैं। नारायण नारायण नारायण। आज जैसे ही पता चला भगवान को, आज उन्होंने आंखें खोली तो मैंने प्रश्न उपस्थित कर दिया, प्रभु पूरे जगत का पालन करने वाले, सबको खिलाने वाले, सबका आनंद मंगल करने वाले प्रभु आप किसका ध्यान कर रहे हैं। तो हे व्यास जी जैसे ही मैंने ये प्रश्न भगवान श्री हरि से किया तो श्री हरि मुस्कुराने लगे और कहने लगे अरे इस संसार में जो सबसे बड़ी दिव्य शक्ति है उसका नाम राधा है। हाँ, उसका नाम वो देवी है, वो जगदम्बा है, वो भगवती है। हमें भी संसार को चलाने की सामर्थ्य था केवल और केवल उस भगवती से प्राप्त होती है। आज नारायण खुद अपने मुख से कहने लगे। उसी समय उस सभा में ब्रह्मा जी भी उपस्थित हो गए, मेरे पिताजी भी आ गए और ब्रह्मा विष्णु दोनों मुझे ऐसे संबोधित करते हुए कहने लगे कि हे नारद तुझे पता है कि संसार की स्थितियां कैसी कैसी बनी है। नारायण खुद कहने लगे कि एक दिन मेरा लक्ष्मी से झगड़ा हो गया था और लक्ष्मी से जब मेरी बात बिगड़ गई किसी बात को लेकर कि लक्ष्मी एक